मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आजकल एक बहुत आम इशू हो गया है कि लोग कहीं पहुंचने की बात करते हैं तो वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते। तो लेकिन एक बड़ा एक उमूमी वो हो गया है कि लोग कहते हैं अच्छा यार चलो और कुछ नहीं। तो इवन ये हद ये है कि अब तो अखलाकियात का ये हाल हो गया कि लोग अगर किसी वजह से देर हो गई है और नहीं या किसी वजह से मैं नहीं भी पहुंच पा रहा तो लोग कहते हैं क्या हुआ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। इस मिजाज को एक फ़र्द जो है वो कैसे ख़त्म कर सकता है? हम अपनी NLP के अंदर टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कोई भी शख्स वक्त को अपने जहन के अंदर कैसे स्ट्रक्चर करता है। जनरली जो हमारे इलाके हैं पाकिस्तान, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, इसके अंदर जो लोगों के वाक़यात हैं वो उनके माजी के पीछे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आज जो कुछ किया है, एक दिन पहले का मुझे याद करूँ, एक हफ़्ते पहले का याद करूँ, एक महीने पहले का याद करूँ, एक या साल पहले का याद करूँ, 5 साल पहले का याद करूँ, तो ये वाक़यात जो है वो मुझे ये अपने पीछे नज़र आएंगे। और अगर मैं कहूँ जी मैं कोई चीज़ इस तरह की सोचूं कि मुझे आज क्या हो रहा, सुबह मैंने क्या किया था, कल मैं क्या करूँगा, एक महीने के बाद मैं कहाँ आऊँगा, एक साल के बाद कहाँ आऊँगा, तो ये वाक़यात मुझे आगे के नज़र आएंगे। यानी इसका मतलब ये कि मैंने जो माजी के अंदर वाक़यात हैं वो मेरे पीछे हैं और मुस्तकबिल के वाक़यात मेरे आगे हैं। जनरली यही टाइमलाइन होती है जो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट मेंटालिटी के लोग होते हैं। वो मेंटालिटी के लोग कहीं भी हों, ये मेंटालिटी है, राइट। ये अमेरिका में भी जाके यही करेगा जो यहाँ कर रहा है, वो मेंटालिटी है उसकी ना, वो इस तरह का उनका जो है वो टाइमलाइन होती है। जबकि जो मगरिब के जो है वो लोग हैं जिसके अंदर फार ईस्ट भी शामिल है, फार ईस्ट, चाइना या डेवलपिंग कंट्रीज़ आप कह दें, उनसे अगर हम ये पूछते हैं कि आपके माजी और मुस्तकबिल के वाक़यात क्या हैं, तो वो माजी और मुस्तकबिल के वाक़यात अपने सामने बताते हैं। यानी मेरा माजी ये है, मेरा हाल मेरे सामने और मेरा मुस्तकबिल भी सामने। यानी उनका माजी और मुस्तकबिल उनके सामने होता है। जब उनके सामने होता है तो वो अपने उस माजी से बहुत कुछ सीखते हैं और उस मुस्तकबिल की प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। यानी उनको ये सारे फैक्ट्स पता होते हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है। हम लोग हैं मट्टी पाव कौम, ठीक है ना। अगर हम 7-7 दफ़ा सेम लीडर को चुन रहे हैं तो और हम ये समझ रहे हैं कि इस दफ़ा वजारत में बहुत कुछ कर देगा, बेकार ही सोचे कि 7 दफ़ा तो कुछ नहीं किया, 8वीं दफ़ा वो क्यों कर देगा, क्योंकि हमारा माजी पीछे था, मट्टी पाव कौम हो गए। तो हमारे लिए जो वक्त है वो कब शुरू होगा, जब वो यहाँ आएगा। यानी हमने जो वक्त दिया है वो हमारा वक्त कब शुरू होगा, जब वो यहाँ आएगा। यानी आपने उसको कहा कि जी हमें 10 बजे कहीं पहुँचना है। अब उसने यहाँ से प्लानिंग करनी शुरू की है, उसको ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त 7 बजे, इस वक्त मुझे तैयारी करनी चाहिए, ये मुझे रास्ते का सफ़र लगेगा, 9 बजे मैं जो है वो पहुँचूँगा, 10 बजे मेरी मीटिंग हो जाएगी। ये हो गया ना। तो ये 7 बजे से उसकी प्लानिंग होगी, 10 बजे वो पहुंच जाएगा। हमारा वक्त शुरू होगा यहाँ से उसका 10 तो आएगा तो शुरू होगा 10 बजे तो वो निकलेगा, 10 बजे वो कॉल करेगा, कहेगा अभी मैं निकल रहा हूँ। उसे कहिए अरे 10 तो बज गए, 10 ही का टाइम दिया था ना, 10 बजे का पहुँचने का टाइम दिया था, 10 बजे निकलने का टाइम नहीं दिया था। फिर आपको वो एंड शंट किस्म के, आपको पता है ट्रैफिक कितनी हो रही है यार, मैं तो निकल भी गया था, फिर वो रुक गया, फिर ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उसका सफ़र शुरू हुआ ही 10 बजे है। यानी जहाँ पहुँचना था वो 10 बजे उसकी मंजिल थी, उसकी मंजिल का जो आगाज़ है वो 10 बजे शुरू होगा। तो फॉर श्योर वो 11 बजे पहुँचेगा, 11:30 बजे पहुँचेगा, 12 बजे पहुँचेगा, क्योंकि उसने अपना वक्त रखा हुआ यहाँ पे। ये हमारी मिजाज में जब आ जाए तो फिर ये कौमों के मिजाज में आता है। और फिर हमारी कौमों की मिजाज अगर वक्त के कदर कर रही होती तो फिर हम इतनी तवाहल कौम तो कभी ना होते, हम एंड यूज़र तो कभी नहीं होते। प्लस हमने कभी ये चीज़ सिखाई भी नहीं, इंड्यूस भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं। ठीक है, सुमल्लतुसल्लुना यौमइज़िन नहीं, तुमसे तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा, जो तकासुर की आखिरी आयत। और रिवायत ये बताती है कि जिन चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा उसके अंदर एक वक्त भी है। पूछा जाएगा कि जो वक्त तुम्हें मिला था तुमने इसका क्या किया। तो ये जो वक्त ज़ाया हुआ इसका तो कोई गुनाह ही नहीं समझता। तो जब मैं इस चीज़ का कोई गुनाह ही नहीं समझता तो इसका मतलब इसका कोई कंसिक्वेंस भी नहीं होगा। तो फिर मैं इसकी क्यों कदर करूँ, इसकी मैं क्यों कदर करूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि जब आप किसी को वक्त देते हैं और उस वक्त के ऊपर आप नहीं पहुँचते हैं तो ये वादा खिलाफ़ी होती है। और वादा खिलाफ़ी मुनाफिक की निशानी है। और मुनाफिक को
काफिर से दुगना अजाब है। ये तो हमें नहीं बताया, ये तो हमें नहीं बताया। हम काफिर के ऊपर तो फौरन ओए तुमने शिर्क कर दिया, ये तो बता ही नहीं रहे कि भाई इसकी जो सज़ा है वो काफिर से भी दुगनी है। तो आप अंदाज़ा करें कि किसी शख्स को ये समझ में आ जाए कि अगर मैंने वक्त की पाबंदी जो है वो नहीं की तो दुनिया और आखिरत मेरे लिए इतनी बड़ी सज़ा रखने वाली है, तो फिर वो वक्त की क्यों कदर नहीं करेगा, वो क्यों नहीं पहुंचना चाहेगा उसके ऊपर। मैं तरक्की याफ्ता कौमों की एग्जांपल आपको बताता हूँ। सारी दुनिया के अंदर अगर आपको परफेक्ट टाइमिंग चेक करनी है कौन सी कौम करती है, वो स्विस है। स्विट्ज़रलैंड के लोगों कहते हैं कि आप घड़ियाँ मिला लें जो वो टाइम देंगे आपको। और हम ज़ाहिर स्विट्ज़रलैंड के साथ काफ़ी 20 साल से कारोबार कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड के साथ जो है वो ताल्लुक़ है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि ये जो इतना मतलब वो इतनी शिद्दत है उसके अंदर कि सेकंडों के हिसाब से उसको फॉलो कराते हैं। तो मैंने उससे पूछा यार, मैंने कहा ये बताओ कि आखिर इतनी शिद्दत जो है कि 9 बजे का मतलब 2 सेकंड पहले रेडी है और 9 बजे का मतलब 9, इतनी शिद्दत क्यों है? 2-4 मिनट का तो चले इतनी शिद्दत क्यों? उसने कहा कि जी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी घड़ियाँ हम बनाते हैं। स्विस वॉच सारी दुनिया के अंदर एक मेयार समझी जाती है कि जो सबसे बेहतरीन घड़ी होगी वो स्विस वॉच होगी। तो अगर स्विस वॉच बनाने वाली कौम खुद वक्त की पाबंदी नहीं करती तो उनकी घड़ी कौन लेगा? ये है कौमों का मिजाज कि जब कौमें अपने लोगों के अंदर ये चीज़ इंस्टॉल करती हैं कि तुम्हारी जो पहचान है, जो तुम्हारी प्राइड है, जो तुम्हारी अना है, जो तुम्हारी शनाख्त है, जो तुम्हारा गुरूर है, जो तुम्हारा फ़ख्र है, वो मजरू हो जाएगा अगर इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया तुमने। तो वो कौम क्यों नहीं जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगी कि मुझे किसी भी हाल में इसको जो है वो पूरा करना है। और हमारे यहाँ तो ज़ाहिर इसकी कोई पते वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो जब इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ना इसका कोई नुकसान भी नहीं है, सामने वाला मिजाज पूछ भी नहीं रहा, तो हमने अपने रवैयों को जो खोया है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ यही हमने खोई है कि हमने वक्त को जो है वो खोया है। आज एक और जो है वो सेशन था और उस सेशन के अंदर यही तकाबुल हो रहा था कि किसी भी सूरत में बशर और सैयदुल बशर कंपेयर नहीं किए जा सकते। अंबिया जो है वो आम बशर नहीं होते, वो मेरे जैसे इंसान नहीं होते, उन पर वही आती, वो मुंतखब होते हैं। अल्लाह उनकी रूह को भी नबी पैदा करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट गुनाह नहीं कर सकते। तो किसी भी सूरत में एक मेरे जैसे इंसान का किसी नबी से एज अ बशर कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ नबी में और हम में मुश्तरक है, एक चीज़ वाहिद है जो नबी में और उसके उम्मती में मुश्तरक है, और वो है वक्त। वो 24 घंटे नबी के भी वही हैं, वो 24 घंटे उम्मती के भी वही हैं। वो 1 घंटा उसका भी वही है, वो 1 घंटा उसका भी वही है, वही सुबह उसकी भी है, वही शाम उसकी भी है, वही 8 से 9 उसके भी है, वही 8 से 9 उसके भी है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये वक्त क्या बड़ी चीज़ होता है कि वो उसके अंदर इनकलाब अजीम पैदा कर देते हैं और वो बाकी लोग जो है अपना वक्त ज़ाया करते हैं। और हमें क्योंकि इसका इदराक नहीं है, इसलिए हम जैसे लोग जो हैं वो उस वक्त को अहमियत नहीं देते।